नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मोक्ता महाविद्यालय की बीए पार्ट फर्स्ट होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा पाक कला के बारे में कि पाक कला क्या होती है और उसकी क्या क्या विधियां हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पाक कला क्या होती है। पाक कला वैसे आपको पढ़ा चुकी हूँ। पाक कला क्या होती है? भोजन को पकाने की जिस भी विधि द्वारा हम भोजन को पकाते हैं, किसी भी तरीके के द्वारा अगर भोजन को पकाते हैं तो वो पाक कला कहलाती है। भोजन पकाने के उद्देश्य क्या है? हम भोजन क्यों पकाते हैं? भोजन को इसलिए पकाया जाता है ताकि मनुष्य है वो उसे आसानी से पचा सके और उसका शरीर द्वारा जल्दी क्रिया में लग जाए। फिर है भोजन पकाने में उसमें उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो भोजन पकाने के दौरान नष्ट हो जाते हैं और वह शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तीसरा जो उद्देश्य है, भोजन क्यों पकाया जाता है? भोजन पकाने से स्वादिष्ट हो जाता है, उसके रंग, रूप, गंध, बनावट, स्वाद में फर्क आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और पका हुआ भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। भोजन पकाने से स्वादिष्टता बढ़ जाती है और भोजन पकाने से बहुत से भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होती है। अब भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां हैं, उनके बारे में जानेंगे कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। भोजन पकाने की विधियां। भोजन को कई विधियों के द्वारा पकाया जाता है। सबसे पहले भोजन को जल द्वारा पकाना। जल द्वारा पकाना कि भोजन को पकाते समय जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है उसे जल द्वारा पकाना कहते हैं। जल द्वारा पकाने में सबसे पहले होता है उबालना। जल के द्वारा हम भोजन को उबालते हैं यानी बॉइलिंग की जाती है। इस विधि में जल को भोजन की मात्रा के हिसाब से या उसके अनुसार उबाला जाता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इससे और या इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर भी हो सकता है। इससे पानी को उबालने के बाद बुलबुले उठने लग जाते हैं सतह पर और आकर ये हटने लग जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उबालने से हम क्या क्या चीजें पकाते हैं, जैसे अंडा उबालते हैं, आलू उबालते हैं, चावल उबालते हैं, तो ये उबालने के द्वारा भोजन को पकाया जाता है। दूसरा जो मेथड है उबालने के बाद है खदकाना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक कला के बारे में बताइए, पाक कला क्या होती है या उसकी भोजन पकाने की विधियों को संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो खदकाना होता है। खदकाने में क्या करते हैं? जैसे कि सिमरिंग बोलते हैं इसको। इस विधि में भोजन को अधिक या कम ताप पर पकाया जाता है, या तो थोड़ा सा अधिक ताप हो जाता है भोजन को उबालने से अधिक या कम, यानी उसको 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर
टेम्परेचर नहीं लेके जाते, हल्का सा इससे कम होता है, उस पर इसको उबाला जाता है और भोजन जिस पानी में पकाया जाता है वह उतना होता है कि भोजन उसमें पूरी तरह से पक जाए। इसमें तो क्या होता है कि बॉइलिंग में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन सिमरिंग जो होती है यानी खदकाना जो होती है उसमें पानी की मात्रा कम होती है, उतना ही पानी यूज किया जाता है जितना भोजन को पकाने की आवश्यकता होती है। और ये क्या है, धीरे धीरे इससे खाना पकता रहता है। इसके उदाहरण मैंने बताया था, जैसे अंडा उबालना, चावल पकाना, आलू उबालना। आप देखते हो आलू उबालते हैं, चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं, हम पानी उससे ज्यादा डालते हैं। सिमरिंग के द्वारा क्या बताया जाता है, जैसे दाल है, खीर है, खीर जितनी भी तरह की होती है उनमें हम सिमरिंग के द्वारा पकाते हैं। उसको सिम थोड़ा सा कम आंच के ऊपर हल्के हल्के वो धीरे 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 उबलती रहती है, तो वो क्या कहलाती है, सिमरिंग कहलाती है, खदकाना कहलाती है। दलिया है, खिचड़ी है, ये सभी खदकाने के द्वारा बनाए जाते हैं, खदकाने मेथड के द्वारा। अब दो मेथड हो गए हमारे पानी के द्वारा, अब आ जाएगा इसमें स्ट्यूइंग आ जाएगा। तीसरी जो विधि है स्ट्यूइंग मेथड आ जाएगा। स्ट्यूइंग में क्या करते हैं, इसके अंदर इस विधि में भोजन का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उबलता नहीं, उससे कम होता है। स्ट्यूइंग में 30 डिग्री टेम्परेचर इसमें होता है और भोजन में उतना ही पानी डाला जाता है जितने की भोजन उससे पक जाए, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला जाता है और जले भी नहीं, इतना पानी डाला जाता है। कई बार तो भोजन को, सब्जियों को पानी में ही पकाया जाता है, जिसे स्ट्यूइंग के नाम से कहा जाता है, जिसे स्ट्यूइंग कहा जाता है। तो कम पानी में भोजन को बिल्कुल हल्का सा पानी उसके ऊपर डाला जाता है ताकि सब्जी है वो जो बना रहे हैं वो चिपके ना। तो स्ट्यूइंग के द्वारा सब्जियां बनाई जाती हैं। अब आ जाएगी ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, ब्लांचिंग में इसमें भोज्य पदार्थों को 2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में रखा जाता है। 2 से 3 मिनट तक इसे उबलते हुए पानी में, उबला हुआ पानी होता है। कई बार तो क्या करते हैं, पानी को अच्छे से उबाल के और उसके अंदर सब्जियों को छोड़ देते हैं और उसको गैस को बंद कर देते हैं और थोड़े समय के लिए उसको, बर्तन को ढककर छोड़ देते हैं और बाद में क्या करते हैं, इसमें से वो सब्जियां निकाल देते हैं। इसका कारण यह है कि जो भी कीटाणु वगैरह जो इसके ऊपर सब्जियों पर लगे होते हैं उनको हटाना। तो उनको हटाने के लिए ब्लांचिंग की जाती है ताकि वो कीटाणु जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो मर जाएं। जैसे कि जेली बनाते हैं, मुरब्बे बनाते टाइम इसका ब्लांचिंग का प्रयोग करते हैं। जेली है, मुरब्बा है और मुरब्बे के बाद में जैसे कि हम मिर्च का अचार डालते हैं तो आप देखते हो सब्जियों को उबाला, उसमें हरी मिर्च को उबाला जाता है तो अच्छे से पानी को गर्म करके थोड़ी देर के लिए उसको, मिर्चों को उसके अंदर रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर उनको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब्जियों वगैरह है, या कई बार ऐसे करते हैं कि जो पालक है, आपने देखा होगा बंद गोभी जब ये आया था कि बंद गोभी के अंदर कीड़ा है, तो उस टाइम पर ब्लांचिंग बहुत ज़्यादा की जाती थी। सब्जी को अच्छे से काट कर उसको उबलते हुए पानी में उबाला जाता था, उसे ब्लांचिंग कहते हैं। ये ब्लांचिंग हो गई। अगला जो हमारा मेथड आएगा वो आएगा पोचिंग।
पोचिंग में क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को धीरे से उबलते पानी में डालना, थोड़ा सा उबलते हुए पानी में डालना। ये ब्लांचिंग और पोचिंग एक जैसे से ही होते हैं। इसमें क्या बनाया जाता है, अंडा है, मछली है, फल आदि को उबलते पानी में डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, यानी कीटाणु रहित करने के लिए। आजकल आप देखते हो फ्रूट्स वगैरह जब लाते हैं, सब्जियां जब लाते हैं, तो कोरोना के टाइम पर उसको धो लेते हैं गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं और उनको धोकर उसमें से निकालते हैं। तो ये पोचिंग कहलाती है। अगली जो आ जाएगी हमारी, इसके अंदर आ जाएगी मिश्रित विधि। इसमें 2-3 विधियों को मिलाकर भोजन को पकाया जाता है। इसमें 2-3 जो विधियां हैं, इन्हीं में से 2-3 कोई भी विधियां ले लेते हैं, उनको अच्छे से उनको यूज करके ये यूज की जाती है। जैसे कि पहले हम आलू को उबाल लेते हैं और फिर स्ट्यूइंग मेथड के द्वारा उसको पकाते हैं। स्ट्यूइंग के द्वारा जैसे हल्का पानी डालकर उसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। और कई बार जैसे कि पालक पनीर बनाते हैं तो उसको पहले ब्लांच करते हैं, पालक को गर्म पानी में अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा गल जाए इतना ब्लांचिंग करते हैं, फिर उसको स्ट्यूइंग मेथड के द्वारा उसको भोजन को पकाते हैं। तो ये हो गई मिश्रित विधि, जिसमें 2-3 विधियों को मिलाकर खाना पकाया जाता है। तो ये थी हमारी जल द्वारा भोजन पकाना। तो इसमें उबालना हो गया, खटकाना हो गया, स्ट्यूइंग होगी, ब्लांचिंग होगी, पोचिंग होगी और इसमें मिश्रित विधि आ गई। अगली जो विधि आ जाएगी वो है इसमें भाप के द्वारा भोजन को पकाना। ये आ जाएगी भाप के द्वारा भोजन को पकाना। भाप के द्वारा भोजन, इसमें भोजन को भाप के द्वारा पकाया जाता है कि जैसे कि भोजन को पकाने के लिए जो भाप कम काम में ली जाती है वह पानी की होती है और यह ऊष्मा में बदलकर भोजन में चली जाती है और भोजन क्या होता है, पक जाता है। इसमें मुख्यतः 3 विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। इसमें सबसे पहली जो विधि होती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है। 3 विधियां प्रयोग में ली जाती है। इसमें प्रत्यक्ष विधि होती है और इसमें प्रोक्ष विधि होती है और जल की अनुपस्थिति में। इसमें जो विधियां हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, इसमें बर्तन में पानी गर्म करते हैं और जो भी भोजन पदार्थ होता है उसे पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि भोजन है वो पक जाता है। इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। भोजन को पकाने के लिए एक बर्तन और रखा जाता है, फिर उसे दूसरे बर्तन में डालकर पानी में रखकर पकाया जाता है। जैसे कि इसके अंदर क्या किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, जैसे नीचे 2 बर्तन लेते हैं, इसमें नीचे वाले बर्तन में पानी डाल देते हैं और उसको गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। इतने हमारा भोजन तैयार करते हैं और जो रखना होता है, पानी जब उबाल आ जाती है तो उसको दूसरा बर्तन उसके ऊपर अंदर रख के और उसको ढक दिया जाता है। वो होता है जो ये मेथड है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष मेथड कहलाता है। इस विधि के द्वारा इडली है, खमन है, ये बनाए जाते हैं। इडली खमन है वो इसी मेथड के द्वारा पकाए जाते हैं। अब आ जाएगा इसमें प्रोक्ष मेथड, प्रोक्ष विधि। प्रोक्ष विधि में क्या करते हैं, इस विधि में एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करते हैं, दूसरे बर्तन जो उसमें सब्जियां वगैरह जो खाना पकाना होता है, छोटा होता है, उसमें भोज्य पदार्थ को ढककर छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे इस तरीके से ढका जाता है कि पानी उसके अंदर ना जाए। तो इस विधि से पकाया जाता है। अंडे की जो पुडिंग होती है, अंडे की पुडिंग है वो इसी विधि के द्वारा पकाई जाती है। पुडिंग जो होती है वो पुडिंग है वो इसी मेथड के द्वारा पकाई जाती है। अब आ जाएगा जल की अनुपस्थिति में। जल की अनुपस्थिति में भोजन को पकाया
पकाना। भोज्य पदार्थ में अपने ही पानी के द्वारा भोजन को पकाया जाता है, वो जल की अनुपस्थिति कहलाती है। इसमें भाप बन बनकर क्या हो जाता है, खाना पकता है। जैसे कि जितनी भी हम सूखी सब्जियां बनाते हैं, आप पानी का यूज नहीं करते हैं उसके अंदर, और उसमें सूखी सब्जियों के अंदर उसको बर्तन को ढक देते हैं, तो उसमें सिम पर करके और उस बर्तन के ढक्कन पर भाप बनती जाती है, और वो भाप है वो पानी में कन्वर्ट होकर वो खाना बनता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, सब्जियों को बीच बीच में बार बार हिलाना पड़ता है, तब जाकर ये सब्जियां बनती हैं। एक और मेथड है भाप के द्वारा, जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलन में है प्रेशर कुकर के द्वारा। प्रेशर कुकर के द्वारा भोजन को पकाना। आप देखते हैं कि भोजन प्रेशर कुकर में जब भोजन को पकाते हैं तो वो बड़ी ही जल्दी शीघ्रता से पक जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो इसके अंदर प्रेशर बनता है, भाप होती है, भाप से प्रेशर बनता है और उससे विसल लगती है, और वो भाप प्रेशर बनकर भाप बाहर निकल जाती है, फिर दोबारा से भाप बनती है और फिर वो विसल के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से भाप के द्वारा इसमें खाना पकाया जाता है, और इसमें पकाने में, खाने को पकाने में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें जो भाप का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से खाना जल्दी बन जाता है। एक बात आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट, जो पानी उबल रहा होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर भाप का होता है। देखते हो आप कि उबलते हुए पानी में हम ऊपर हाथ कर लेते तो नहीं जलता है, लेकिन अगर आपने किसी बर्तन को ढक रखा है जिसके अंदर कुछ खाना पका रहे हो और उसको आप हटाते हो, अचानक ही हटाते हो, आपका उंगली है कॉन्टैक्ट में आ जाती है डायरेक्ट, तो वो जल जाती है। जैसे कि आप रोटी सेकते हो, रोटी सेकते समय फूल जाती है और वो फट जाती है, और उसमें से भाप निकलती है, आप देखना कितनी जलन होती है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाप है वो कितनी ज़्यादा गर्म होती है, तो उससे जल जाते हैं। तो यही कारण है कि भोजन है वो प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये तो हो गई हमारी भाप के द्वारा। अब आ जाएगा इसमें वसा के द्वारा भोजन को पकाना। तीसरी जो विधि है, पहली पानी के द्वारा, दूसरी भाप के द्वारा, तीसरी है वसा के द्वारा भोजन पकाना। वसा के द्वारा भोजन है वो कई प्रकार से पकाया जाता है, जैसे गहरी विधि, उथली विधि, गहरी विधि हो गई, उथली विधि हो गई, इसमें सूखी विधि हो गई, सूखी विधि, सॉर्टिंग हो गया, सॉर्टिंग मेथड है। मुख्यतः ये चार विधियां वसा के द्वारा पकाने को में आती हैं। वसा के द्वारा क्या होता है, जैसे कि वसा किसको कहा है, चिकनाई वाले पदार्थों को वसा कहा गया है। जितने भी तेल है, घी है, मक्खन है, वो वसा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भोजन को किस प्रकार से पकाया जाता है। गहरी जो विधि होती है जिसको डीप फ्राइंग कहते हैं, उसमें आप देखते हैं उबलता हुआ खौलता हुआ पानी, वसा या तेल होता है। तेल के अंदर हम जैसे कि जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको, चाहे पकोड़े बना रहे हो, चाहे समोसे बना रहे हो, चाहे कचौरी बना रहे हो, हम डीप फ्राई करके, यानी तेल की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है और उसके अंदर भोज्य पदार्थों को डाल दिया जाता है, जिससे वो वसा के द्वारा पक जाते हैं। उसे गहरी विधि कहा जाता है। यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, गहरी विधि का तेल में 180 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जो डीप फ्राइंग होती है, जो तेल होता है उसका टेम्परेचर लगभग इतना होता है, और इस विधि से खाना पकाया जाता है। और जो खाना होता है वो स्वादिष्ट होता है और उसका रंग में भी काफ़ी अंतर आ जाता है, देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है। दूसरी है उथली विधि। तलने की उथली विधि में क्या करते हैं, इसमें वसा
तेल या घी का प्रयोग किया जाता है और इसमें भोज्य पदार्थ को धीमी आंच पर पकाए जाते हैं जिससे भोजन के जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो जले ना, तो इस खराब ना हो इससे, जैसे कि चिल्ला, टिक्की है, चिल्ले हैं, परांठे हैं, वो उथली विधि यानी सैलो फ्राइंग के द्वारा बनाया जाता है। सैलो फ्राइंग में आप देखते हो हल्का फुल्का तेल लगता है, ज़्यादा तेल या घी नहीं लगाया जाता है, कम तेल और कम घी का प्रयोग करके उसको भोज्य पदार्थों को बनाया जाता है। गहरी विधि में ज़्यादा वसा का यूज़ किया जाता है, इसमें कम का जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको सतह के ऊपर उतना ही लगाया जाता है, ना कि उसको पूरे तरीके से तेल के अंदर डिप किया जाता है। तीसरा जो मेथड है वो है सॉर्टिंग, ये हो जाएगी सॉर्टिंग विधि। सॉर्टिंग विधि में क्या करते हैं, इसमें वसा, तेल या घी का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर किया जाता तो वह इतना ही किया जाता है कि इतना ही तेल हो कि भोज्य पदार्थ उसको सोख ले। तो जैसे कि इसके अंदर सूखी सब्जियां मैंने बताया है, सॉर्टिंग में हल्की सॉर्टिंग में बिल्कुल हल्का हल्का तेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम प्याज वगैरह की सब्जी बनाते हैं, उसको हल्के से तेल में प्याजों को सेक लेते हैं, उसी के अंदर मसाले मिलाकर सूखी सब्जी आलू की बनाते हैं, चाहे शिमला मिर्च है, चाहे हम उसकी कोई भी भिंडी है, तोरी है, इन सब की जो भी सब्जियां बनाते हैं हम सॉर्टिंग मेथड के द्वारा बनाते हैं। अगली जो विधि है इसमें है सूखी विधि। इसमें वसा का प्रयोग नहीं किया जाता है सूखी विधि के द्वारा, और इसमें जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वह भोज्य पदार्थ की प्राकृतिक वसा से पकते रहते हैं, उनके अंदर नेचुरली ही खुद के अंदर ही वसा होती है, उसको सूखी विधि कहते हैं। ऑलरेडी उनके अंदर वसा होती है, उसी में से तेल निकल कर वो बाहर आ जाता है, उससे खाना पक जाता है। जैसे तिल के लड्डू बनाते हैं और इसमें नारियल की बर्फी वगैरह बनाते हैं, तो आप देखते हैं नारियल में भी और तिल में भी स्वयं वसा होती है, तो उसी की वसा निकलकर वो खाना पक जाता है। तो ये हो गई सूखी विधि। तो ये थे हमारे किसके द्वारा पकाना, वसा के द्वारा भोजन को पकाना। अगला जो मेथड आ जाएगा वो है गर्म हवा के द्वारा पकाना। गर्म हवा के द्वारा भोजन को पकाना। गर्म हवा के द्वारा इसमें तापमान है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 260 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इसका टेम्परेचर रहता है। इसमें मुख्यतः जैसे कि रोस्टिंग होती है, सेकना जो होती है, इसमें सेकना जो मेथड होता है भूनना व सेकना, सबसे पहले आ जाएगी इसमें भूनना, या सेकना, जिसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग विधि के द्वारा हम क्या पकाते हैं, जैसे मूंगफलियों को रोस्ट करते हैं, बादाम को रोस्ट करते हैं, जो हमारे मांस के टुकड़े होते हैं इनको, चपाती है और बैंगन है, बैंगन से जैसे भरता जो बनाते हैं, पापड़ है, हम ये क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। भुने हुए जो चने आते हैं वो रोस्टिंग मेथड के द्वारा पकाए जाते हैं। अब इसके अंदर आ जाएगा जैसे कि प्रत्यक्ष भूनने में तो आ जाएगी कि डायरेक्ट वो उसके संपर्क में रहते हैं, और इसमें है जैसे कि पात्र में भूनना, बर्तन में भूनते, इसमें भोज्य पदार्थ को सीधा बर्तन में डाला जाता है, जैसे दलिया है, हलवा है, आटा है, इनको हम क्या करते हैं, पात्र में डालकर भूनते हैं। प्रोक्ष भूनने में आ जाएगा जैसे भोज्य पदार्थों को सीधा आग में नहीं बल्कि किसी माध्यम के द्वारा पकाया जाता है और वह उसमें खुशबू आने लगती है, जैसे मिट्टी में चनों को सेकना और नमक में पॉपकॉर्न को सेकना। जैसे कि प्रत्यक्ष भूनना में तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको हीट के संपर्क में लाते हैं, जैसे चपाती है, भुट्टा है, बैंगन है, पापड़ है, मांस के टुकड़े आदि हमको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, भूनना में, सेकने में क्या आ जाएगा, 3 मेथड, जैसे कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सेकना, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में होता है। दूसरा जो आपको बताया था वो प्रोक्ष भूनना। तीसरा है इसके अंदर जो आ जाएगा पात्र में भूनना, तो भरता वगैरह बनाने के लिए डायरेक्ट उसमें हीट के
के अंदर उसको रखकर भुना जाता है। और प्रोक्स में क्या करते हैं, किसी तीसरी उसमें माध्यम का प्रयोग करते हैं। जैसे चने भूनते हैं तो उसमें मिट्टी मिला लेते हैं, मिट्टी का यूज करके उसके चने या नमक डालकर उसको भूनते हैं। ऐसे ही पॉपकॉर्न को नमक डालकर भूनते हैं, जिससे वो आप देखते हो पॉपकॉर्न वाले नमक गर्म होता है, उसके अंदर पॉपकॉर्न डाल देता है, वो फूल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोक्स कहलाता है। इस प्रकार से अब कुकिंग के अन्य भी मेथड होते हैं, कुकिंग के अन्य मेथड होते हैं, जिसमें आ जाएंगे, कुकिंग के अन्य मेथड में आ जाएंगे अन्य विधियां। इसमें आ जाएगी जैसे कि क्या है, इसके अंदर बेकिंग, बेकिंग करते हैं। बेकिंग के द्वारा क्या बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, बिस्किट बनाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसमें भोज्य पदार्थों को ओवन या तंदूर के अंदर रखकर पकाया जाता है। तो उसमें ओवन या हीट में उसके अंदर क्या होता है, अवन तो जैसे कि उसमें इलेक्ट्रिक होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक पास करवाई जाती है, और जिससे क्या है, उससे करंट से उसमें ऊष्मा के द्वारा भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है। यह विधि जो होती है वो शुष्क विधि होती है। इसमें गर्म वायु एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है और भोज्य पदार्थ पक जाता है। ओवन में आप देखते हैं कोई भी चीज़ आप रखते हो तो वो अंदर तक उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो गर्म भाप होती है जो उसमें पहुँच जाती है अंदर तक, वो उस भोज्य पदार्थ को गर्म कर देता है। ब्रॉयलिंग में क्या करते हैं, दूसरा जो इसके अंदर आ जाएगा ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग जो मेथड होता है यह प्रत्यक्ष भूनने के समान है। इसको सीधा जो भोजन होता है उसको सीधा आग के संपर्क में रखा जाता है, उसे ब्रॉयलिंग कहते हैं। तीसरा जो आ जाएगा इसमें ग्रिलिंग मेथड आ जाएगा, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या करते हैं, इसमें भोज्य पदार्थों को प्रत्यक्ष आग के संपर्क में रखा जाता है, परंतु ग्रिल पे रखकर पकाया जाता है। आप देखते हो कि आग तो रखी होती है लेकिन उसके ऊपर एक ग्रिल लगा देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, जिससे भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है। जैसे कि टिक्का वगैरह है, पनीर टिक्का हो गया, इस प्रकार के जो भोज्य पदार्थ पकाए जाते हैं वो ग्रिलिंग के द्वारा पकाए जाते हैं। और भोजन को क्यों और पौष्टिकता, ये तो हो गई हमारे भोजन को पकाने की विधियां हो गई। हमने काफ़ी सारी विधियों की इसमें बात की है कि कौन कौन सी भोजन को पकाने की विधियां होती हैं। अब इसमें भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, ये तो हमारे भोजन को पकाने की विधियां। भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय। भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के कई उपाय हैं, जैसे कि खमीरीकरण, अंकुरीकरण, खमीरीकरण है, अंकुरीकरण है। जैसे कि अंकुरीकरण करने के लिए अनाज व दालों को अंकुरित किया जाता है। अंकुरीकरण में क्या करते हैं, अनाज जो दालें होती हैं उसको कुछ समय के लिए इनको भिगोकर रख दिया जाता है, 7-8 घंटे के लिए इनको भिगोकर रखा जाता है। फिर इनको गर्म, जैसे कि गर्मी के मौसम में होता है तो अनाजों में अंकुरीकरण जल्दी हो जाता है, और सर्दी के मौसम में इनको अच्छे प्रकार से इनको ढक कर रखा जाता है ताकि इनके अंदर गर्मी जाए और ये जल्दी से उग जाए, यानी इनमें अंकुरीकरण हो जाए। तो इस प्रकार से अंकुरीकरण के द्वारा भोज्य पदार्थों में पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है। इसमें अंकुरीकरण के द्वारा भोजन में विटामिन बी की
मात्रा है वो बढ़ जाती है और विटामिन सी जो होता है उसकी मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। लेकिन ज़्यादा जो मात्रा बढ़ती है इसमें अंकुरीकरण के द्वारा विटामिन बी की मात्रा है। विटामिन बी जो होता है वो अंकुरीकरण के द्वारा बढ़ जाता है। तो और ये पौष्टिक भी होते हैं। अनाजों में जैसे कि गेहूं है, मक्की है, इनका अंकुरीकरण करवाया जाता है। और दालों में जैसे मोठ है, मूंग है, चने हैं, इनका अंकुरीकरण करवाया जाता है। साबुत अनाजों का इसमें अंकुरीकरण करवाया जाता है। खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन क्या होता है? खमीरीकरण जैसे कि ब्रेड बनती है, जलेबी बनती है, पाव बनते हैं, इडली बनती है, खमन बनता है, ये सारे जो होते हैं, ढोकला बनता है, वो खमीरीकरण के द्वारा ही बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें बैटर को तैयार करके, इसमें घोल को तैयार करके रात भर के लिए उसको 7-8 घंटों के लिए उसको ढककर रख दिया जाता है ताकि उससे गर्मी से खमीरीकरण हो जाए और भोजन की इस खमीरीकरण करने से भोजन की स्वादिष्टता है वो बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी खमीरीकरण करने से भी विटामिन बी की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें भी बी बढ़ जाता है और इसमें भी बी की मात्रा है खमीरीकरण करने से बढ़ जाता है। खमीरीकरण से भोजन स्वादिष्ट और अच्छा बनता है और पौष्टिक भी होता है। अगला है इसके अंदर भोजन की पौष्टिकता को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है? फोर्टिफिकेशन के द्वारा। फोर्टिफिकेशन के द्वारा, फोर्टिफिकेशन के द्वारा भोजन किस प्रकार से किया जाता है? फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं? अनाजों में ज्यादातर यह प्रयोग में लाया जाता है। भोज्य पदार्थों में पौष्टिकता के साथ साथ इसमें जो भी न्यूट्रिशनों की कमी होती है, जो भी पौष्टिक पदार्थों की कमी होती है, उनको भोज्य पदार्थों के अंदर मिला दिया जाता है। आजकल आप देखते हो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिनका फोर्टिफिकेशन किया हुआ होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का मिश्रण किया जाता है और उसे सप्लीमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। बोलते हैं कि सप्लीमेंट फूड है, ये सप्लीमेंट्री फूड है। इसमें हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। अनाजों में लाइसिन की कमी पाई जाती है और दालों में नियासिन की कमी पाई जाती है। परंतु जब हम दोनों मिश्रित करते हैं तो लाइसिन और नियासिन दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। नमक में आयोडीन मिलाकर उसे शरीर की कमियों को दूर करने के लिए खाने योग्य बनाया जाता है। तो फोर्टिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं, जैसे दाल और चावल बनाते हैं, खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गए, खिचड़ी है। फिर हम जैसे कि वो इडली डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, सांभर बनाते हैं और इसी के बाद में डोसा बनाते हैं, इसमें सांभर बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है जिससे जो चीज़ की कमी होती है उससे उनकी पूर्ति हो जाती है। फोर्टिफिकेशन के द्वारा जैसे कि सप्लीमेंट फूड है, आजकल मार्केट में सप्लीमेंट फूड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं प्रोटीन शेक आते हैं। प्रोटीन शेक में क्या होता है कि उनके अंदर विटामिन या मिनरल्स वगैरह की जो कमी होती है, विटामिन की जो कमी होती है वो उनके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं कृत्रिम रूप से। ऐसे ही बच्चों के लिए दूध आता है, जो बच्चे माँ का दूध जिनको नहीं मिल पाता है उसको सप्लीमेंट फूड दिया जाता है। उनको ऊपर से जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो ऊपर से मिलाकर दूध के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद में क्या है, जैसे कि बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, ये सभी क्या है, सप्लीमेंट फूड ही कहलाते हैं। तो ये हो गई हमारा फोर्टिफिकेशन। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का पौष्टिकता है वो इन तरीकों से भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये था हमारे आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने किया पाक कला के बारे में जाना, पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में जाना, और फिर हमने भोजन को पौष्टिकता है यानी भोजन में किसी चीज़ की भी कमी है तो उसको किस प्रकार से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, उनके मेथड के बारे में जाना, जिसमें हमने क्या किया, खमीरीकरण, अंकुरीकरण और फोर्टिफिकेशन के द्वारा भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।